स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस शनिवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। हम सप्ताहांत के माध्यम से केवल आधे रास्ते पर हैं और बिटकॉइन ने 2018 के नीचे एक पूर्ण दैनिक मोमबत्ती खोली है, 19,798 पर सर्वकालिक उच्च। यह एक आपातकालीन अपडेट स्नाइपर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेरोम पॉवेल के बोलने के बाद शुक्रवार को इक्विटी बाजारों में बेहद मंदी और अस्थिर बंद हो गया था, और इसलिए हम संभावित रूप से अधिक अस्थिरता देख सकते थे अगले 24 से 48 घंटों में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में। चलो सीधे चार्ट स्नाइपर्स पर गोता लगाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर के रूप में मैं रिकॉर्ड करता हूं इस वीडियो। चलो कुछ नकारात्मक लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में स्पष्ट रूप से मंदी है। 18,910 हमारे समर्थन का निकटतम स्तर है। यह दूसरा उच्च स्तर था जिसे बिटकॉइन ने बनाया था कि यदि हम 18,910 से नीचे का उल्लंघन करते हैं। अब बिटकॉइन हमें शुरुआती पुष्टि दे रहा है कि यह कम के लिए जाना चाहता है, क्योंकि जब तक यह 18,910 से ऊपर है तब तक हमारे पास अभी भी क्षमता है एक उच्च निम्न बनाने के लिए। यह तत्काल अल्पावधि में है। 18,910 सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है, और हम संभावित उच्च निम्न के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि इक्विटी बाजारों में क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि इक्विटी और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों के लिए बुलिश थीसिस अभी यह है कि जब मुद्रास्फीति में शिखर होता है, जून में आया 2022 का वो यह है कि जब शेयर बाजार और बिटकॉइन संभावित रूप से नीचे आ गए हैं, और यही वो है जो बैल अभी से चिपके हुए हैं। तो SP 500 ई मिनी वायदा अनुबंध के लिए 4000 पर 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से भी नीचे गिरकर 3900 तक गिर सकता है, और अभी भी एक उच्च निम्न गठन के साथ तेजी से गठन में बना रहता है। हमें अभी बिटकॉइन के लिए एक संभावित उच्च निम्न के बारे में बात करना शुरू करना है, लेकिन अगर हम 18,910 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हमें जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है इस बारे में बात करनी है। अभी यह नए वार्षिक चढ़ाव को तोड़ रहा है, जिसका अर्थ है कि अगर यह हेरफेर नहीं है और हम इक्विटी बाजारों को खोलते हैं और बिटकॉइन देखते हैं, SP 500 के खिलाफ मूल्यांकन अभी भी नए वार्षिक चढ़ाव को तोड़ रहा है। जब हमारे पास इस बात की पुष्टि होती है कि बिटकॉइन के लिए संभावित असामान्य नकारात्मक पहलू हो सकता है, जहां यह संभावित रूप से SP 500 से दूर हो सकता है और कम या कम भी बना सकता है। इसके नीचे प्रारंभिक समर्थन स्तर, जहां हमारे पास अभी सबसे अधिक मात्रा में वॉल्यूम है, 17,204 है के बीच 17,204 और 18,910। बिटकॉइन अभी भी इस सीमा के अंदर है कि हम पिछले कुछ महीनों में 24,300 के प्रतिरोध और 17,204 के समर्थन के साथ रहे हैं। बिटकॉइन अभी के रूप में अभी भी बगल में चल रहा है, और इसलिए क्या हम शायद एक डबल बॉटम की धारणा बना सकते हैं। हमारे पास बिटकॉइन के लिए शीर्ष पर एक डबल टॉप था। यह पता है कि अगर हम 17,204 पर यहां एक डबल बॉटम देखते हैं तो वे सभी टेबल पर हैं। हमें यह मानने की जरूरत नहीं है कि बिटकॉइन 13,970 तक नीचे आने वाला है, जो अगला प्रमुख समर्थन स्तर होगा। यदि हम इस सीमा से बाहर निकलते हैं तो मैं कहता हूं कि SP 500 में अभी भी कुछ जगह है जो संभावित रूप से अभी भी एक उच्च निम्न बनाने के लिए है, और बुल्स के पास अभी भी एक मजबूत थीसिस है जो जून में मुद्रास्फीति का चरम है। वह संभावित तल था जो अभी भी एक बुलिश थीसिस है मेज पर, लेकिन अभी निश्चित रूप से यह 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, और यह सप्ताह इक्विटी बाजारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम इसकी निगरानी करना जारी रखेंगे। P 500 और DXY इथेरियम बिटकॉइन के समान स्थिति में अपने 2018 के पिछले ऑल टाइम हाई को 1440 पर तोड़ते हुए अगले स्तर का समर्थन 12.77 पर 11.65 पर आता है। यदि हम 11.65 को तोड़ते हैं तो यह एक सीधा शॉट है जो हमें 900 तक वापस ले जाता है। डॉलर यही है कि हम एथेरियम के लिए निगरानी करने जा रहे हैं। एथेरियम बिटकॉइन चार्ट अभी भी 65,000 सातोशी से ऊपर मजबूत है। हम बिटकॉइन चार्ट और बिटकॉइन प्रभुत्व के साथ साथ सभी सिक्कों के साथ प्रमेय की निगरानी करना जारी रखेंगे। एथेरियम के रूप में हम इस कदम की प्रगति को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप स्नाइपर्स जानते हैं कि जब हम बिटकॉइन के लिए एक अस्थिर कदम देख रहे हैं तो अच्छी तरह से करने के लिए सबसे चतुर बात क्या है। सबसे चतुर बात यह है कि घूमने वाले हिस्सों को देखना है जो आगे बढ़ रहे हैं जबकि अस्थिर कदम हो रहा है, ताकि हमें इस बात का अंदाजा हो सके कि हम मूल्य कार्रवाई को कैसे जारी रखेंगे और जिस प्रवृत्ति को जारी रखा जा रहा है। और इसके साथ ही इस शनिवार सप्ताहांत अपडेट पर स्नाइपर्स चैनल में ट्यूनिंग के लिए आप सभी स्नाइपर्स को धन्यवाद देते हैं, जहां क्रिप्टोकरेंसी बाजार बिटकॉइन CME सुविधाओं के साथ सबसे अधिक हेरफेर किया गया कुछ भी हो सकता है। यह शुक्रवार को एक बेहद अस्थिर बंद था। मैं कह रहा हूं कि इक्विटी बाजारों के लिए, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन में हरी बत्ती है। इस सप्ताह के अंत में एक बेहद अस्थिर कदम देखने के लिए शायद 19,000 से नीचे कुछ लंबे पदों को साफ करें। जो भी मामला 18 हो सकता है, 910 तक काल शॉर्ट में प्रमुख
समर्थन स्तर है। टर्म 17204 इसके ठीक नीचे है और इसलिए चलिए 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर से नीचे बिटकॉइन की कीमत की निगरानी करना जारी रखते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध स्तर हम 19800 प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि से ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। हम संभावित रूप से बिटकॉइन को शांत कर सकते हैं और 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर वापस आ सकते हैं। हम इस परिपक्व होने के साथ उल्टा लक्ष्य के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ कोई आश्चर्य नहीं है कि P500 ने पिछले कुछ हफ्तों में एक मजबूत रन बनाया है। यह एक स्वस्थ है सुधार। अब तक हम अभी भी 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर हैं। SP500 टेबल पर एक उच्च निम्न है। चलो देखते हैं कि हम कल रविवार को खुलने वाले वायदा बाजारों में क्या निगरानी करेंगे और फिर सोमवार को जब हम संस्थानों को अपना दांव लगाते देखना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि SP500 उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब तक कि अगली बार स्निपर्स मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं और आप में से हर एक ने चैनल स्मैश लाइक बटन में ट्यून किया। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं और स्निपर्स आउट